ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर ये ले जा, क्या नाम है इसका, केमिस्ट्री, और ये कर ले चैप्टर। साक्षी एक बार चेक करना गुड़िया का, 2 1 2 2 2 4, ये सही है, और आगे करो, ये सही हो गया सही, आगे करेंगे। चल जल्दी याद करो भाई, जाने तुम कर क्या रहे हो, याद हुआ तुम्हें? रक्षित याद हो गया? देख ले, पूरा याद करके सुनाना है, बिना नहीं जान दूं ना तो फिर एक बार जाके फिर बुलाऊंगा शाम को मैं। तो ऑप्शन उसमें होंगे तो दे देना, हो गया ना? तो जा फिर और क्या करेंगे। चलो ठीक है, देखो भाई, तो आप लोग पहले ये बताइए, सबसे पहले 7th क्लास वालों से पूछूंगा, आ जाए बैठ जाने, क्या जगह तो खाली। सेल्सियस का पुराना नाम क्या है? बोल। सेल्सियस का पहले, सेल्सियस को क्या कहा जाता था? बोलो। सेंटीग्रेड। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उस पे सेल्सियस के साथ साथ और क्या चीज रहती है? हाँ, एक तो सेल्सियस में, उसको पूछ रहे हैं, एक तो सेल्सियस लगा रहता है और दूसरा क्या लगा रहता है? तुम दोनों बताओ, सेल्सियस के साथ और क्या क्या लगा रहता है? तो बता सकते? What are you talking about? सेल्सियस के साथ। हाँ, एक तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हो गया, और एक और क्या होता है उसपे? हम जो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है, हाँ बुक देख ले, बंद कर। फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही, ठीक है। एक बात बताओ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है? तुम सेल्सियस 98 डिग्री में बेटे उबल जाओगे, 37। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी। ओके, सेल्सियस में कितने से कितने डिग्री टेम्परेचर को माप सकते हैं? तुम बताओ लड़के। हाँ, 35 से 42। तुम बताओ भाई, फ़ारेनहाइट में कहां से कहां तक नाप सकते हैं? तू बता। जल्दी बोल, तुम बताओ। फ़ारेनहाइट में कहां से कहां तक टेम्परेचर मेजर किया जाता है? मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर में, हाँ सॉरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर में बताओ क्या बोला? 10 से 110। -10 से 110, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, गुड। तू ये बता गुड़िया कि थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड भरी होती है वो क्या होती है? तुम दोनों में थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ होता है? काजू कतली, बर्फी, रसगुल्ले, समोसे, जलेबी, सिंगाड़ा, क्या? मरकरी, किंक नहीं। चलो सो अब हम लोग आगे चलें। पहले लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करेंगे तो हमने ये बताया था कि -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये पता है आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर से क्या क्या, एक वर्ड से सब बता दिया था, कैसे यूज करना चाहिए, क्या फायदेमंद नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग ह्यूमन टेम्परेचर के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते मापने के लिए? तुम दोनों, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर क्लियर है ना दिमाग में? ठीक है। लेबोरेटरी जो मतलब कि व्हाइट कोट वाला पहन के वो जो
लैब में, साइंस लैब में घूमता रहता है पागल जैसे बाल बना के ना, तो वो वाला बताओ। तुम बताओ बेटा, तुम लोग दोनों। लेबोरेटरी थर्मामीटर ह्यूमन टेम्परेचर को, या हमारा आपका ऐसा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर आपके यहाँ लगा दिया या माउथ के नीचे दे दिया, टंग के नीचे, ताकि वो मेजर कर सके। डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? मरकरी, हाँ, जल्दी से हट जाती है, मतलब तेजी से इसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है। निकालते ही है ना, हटाओगे टेम्परेचर वाले से, वैसे ही पारा डाउन हो जाएगा। लाडो मैथ्स कर ले बेटे, कर रही है ना? चलो, क्लिनिकल थर्मामीटर में एक क्या होता है, किंक लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे अगर माउथ से निकालते भी हैं या यहाँ से अगर है ना साइड से निकालते भी हैं, तब भी उसमें टेम्परेचर थोड़ी देर तक शो होता है या रुका रहता है। वेरी गुड, जॉट। चलिए, a clinical thermometer has usually two temperature scale marked on its glass tube on the two sides of the mercury thread, Celsius scale temperature and Fahrenheit scale temperature। तो जो भी क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है ना, तो उस पे दो तरह से स्केल लिखी रहती है। एक तरफ तो सेल्सियस वाला लिखा रहता है और दूसरी तरफ फारेनहाइट वाला, ठीक है। आपको जो भी बताया जाता है टेम्परेचर, डॉक्टर साहब लोग बताते हैं, भाई रे 104 डिग्री आ गया, तू तो जाने वाला है ना। तो वो जो बताया जाता है फारेनहाइट में बताया जाता है, सेल्सियस में नहीं। नहीं, डिग्री वो कुछ नहीं बोलते, आदमी का मुंह देख के बोलते हैं, क्योंकि आदमी जानते हैं ना क्या समझता है। अब कोई ताई आई है, उसने फारेनहाइट बताया, वो कति है ना फन्नाटेदार झन्नाटेदार, तुमको तमाचा लगा दे डॉक्टर को, क्या बोलने लग रहे ऐसे। तो जिसमें ताई को समझ में आ जाए वो बोल के टंटा काटो, समझ में आ गया ना। फारेनहाइट में होता है, सेल्सियस बहुत कम ही डॉक्टर। हम लोग भी नॉर्मली क्या टेम्परेचर बुखार का कहते हैं 37-36 डिग्री है, ऐसा बोलेंगे क्या? तो फिर मम्मी कहेगी हाँ तब तो बहुत अच्छा है, और अगला मर गया, है ना। तो फारेनहाइट में ही हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? साक्षी जगह बनाओ भाई के लिए, एक है ना जगह, है बैठ जाओ, मेरे सर पे नहीं, वहां जगह। तो आते ही ऋतिक जी जोश में आए हैं, तो एक चीज बताएंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें दो स्केल होते हैं। दोनों स्केल का नाम बताइए। एक तो सेल्सियस होता है और दूसरा, एक तो डिग्री सेल्सियस में होता है सेल्सियस, और दूसरा चलो तुमको माफ कर देंगे। बताओ कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फारेनहाइट में कितना होता है? थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, 98.6। तो क्या माफ कर दिया जाए? चलो बढ़िया। हाउ डज क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क्स, ये भी हमने कल बता ही दिया था। किसका? एक तो सेल्सियस, एक फारेनहाइट। देखिए 48 पेज नंबर निकाल लीजिए। अब देखो 48 से ऊपर में रहेंगे आप, 47 के सबसे नीचे वाले पैराग्राफ है ना, 4-5 पॉइंट वो देखो। देखिए अगर हम ये कंपेयर करें कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या अंतर है, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तुम बुक तो ले ही नहीं गए, बुक ले गए हो ना हर्ष? बुक ले गए हो ना, तो काम करो। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ डिग्री सेल्सियस देखते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में जो डिफरेंस है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जान जाएंगे। पहला ये कि अ सिमिलरिटी बिटवीन
अब पहले दोनों में समानता क्या है? जो डॉक्टर साहब के पास थर्मामीटर होती है और जो साइंस लैब में थर्मामीटर है, दोनों में पहले हम देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है। तो पहली बात यह है कि दोनों में भैया मरकरी भरी होती है। ग्लास का ट्यूब होता है, ग्लास की पाइप होती है और दोनों में ही मरकरी भरी होती है। The difference between clinical thermometer and laboratory thermometer are as follows. अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समानता क्या होती है अनिल? दोनों में क्या समानता है? पढ़ना लिखना बड़ी बात नहीं है, सही से पढ़ना लिखना जरूरी है। ऐसे पढ़ने लिखने से थोड़ी कोई भविष्य बनने वाला है। बताया ना आपको मैंने, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है? अरे यार कौन, तुम बताओ बेटा। आज ये ध्यान दे रही है, दोनों में मरकरी भरी होती है, समझ में आया? ध्यान सुनो ना, फिर किसके लिए बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर होता है। और वही अगर लेबोरेटरी की बात करें तो -10 से 100 प्लस 110 डिग्री सेल्सियस तक, केवल सेल्सियस की बात कर रहे हैं, समझ में आया आपको? आगे देखिए, द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ किंक इन इट्स ट्यूब टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ मर्करी इनटू द बल्ब, वेयरएज लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज नो किंक। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक है ना, ऐसे मैंने बनाया ना यहाँ पर, ये वाला बुढ़ा हुआ, ये किंक कहते हैं। ये किंक लगा होता है तो इससे क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ पर लगाया, वो टेम्परेचर मेजर करेगा, मरकरी ऊपर चढ़ेगा 98, 99, 100, 102, 103, 104। तो जैसे निकाला जाएगा ना, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें किंक लगा होता है, ये वाला। इस किंक से ये फायदा होता है कि जैसे हमने यहाँ से निकाला और डॉक्टर साहब ने देखा तो बहुत देर तक उसमें वो हाँ, क्योंकि उसमें एक किंक नहीं लगा होता, समझ में आ गया? लेबोरेटरी वाले में ये किंक नहीं लगा होता, इसलिए जैसे ही किसी भी गर्म जगह से उसको बाहर निकालेंगे तो पारा तुरंत डाउन हो जाता है, इससे पता ही नहीं चलता कि कितना टेम्परेचर, बहुत जल्दी गायब हो जाता है। जैसे डाले हैं तो उसी में देख लेंगे, होता भी इतना बड़ा डंडा है ना, ऐसे लगा के देख लेते हैं, बहुत बड़ा होता है ना वो, क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए कि ज्यादा मेजर कर रहा है तो गिलास की ट्यूब भी तो बड़ी होगी ना। अरे अब तो ये सब झंझट ही खत्म है, सब डिजिटल चलता है। ओके, एक चीज और, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ज्यादा एक्यूरेटली, बहुत ज्यादा सही टेम्परेचर को मेजर करता है, लेकिन लेबोरेटरी में, लैब में, साइंस लैब में जो थर्मामीटर रखा जाता है वो उतना पक्के तौर पे टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाता। वो 1 डिग्री 2 डिग्री इसका डिफरेंस करते जाता है, और 1 से 2 डिग्री होता है ना 98 और 97, इसके बीच वाला जो टेम्परेचर होता है ना, ओ भाई मछली बाजार ना है लड्डू, ये क्या चल रहा है ये देखिए आगे एक मछली बाजार। कुर्सी उठा लीजिए छोटी वाली, वहीं से पीछे से बैठ जाइए, कुर्सी छोटी वाली उठा के बैठ जाइए। है कुर्सी, वो बैठ जाओ, खड़े ही रहते, चलो चलो, अब ये समझ में आ गया, आगे चलते हम लोग फिर से। जर्क मतलब कि झटका जी, ऐसे जर्क करते हैं ना, फिर डॉक्टर साहब लोग इसको निकाल के इस तरह से। साक्षी कुर्सी दे भैया को, तू छोटी वाली पर आजा, आके बैठ जाए। अब देखो, आज के जमाने में
अब आपको पता है ना डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, ऐसे पकड़ने वाला नहीं, मुंह में या साइड में है ना, यहाँ रख देते हैं हम लोग, उससे भी टेम्परेचर मेजर हो जाता है। छोटी कुर्सी ले लेना है कि ये ले उठा ले यहाँ से। हाँ वही। तो वो क्या है, डिजिटल थर्मामीटर है। उस डिजिटल थर्मामीटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, हैंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ सेफली। इसमें मरकरी नहीं होता, डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कॉमन थर्मामीटर आर mercury thermometer which use in liquid metal called mercury for their working, but so there is a lot of these days digital thermometer are available which do not use mercury. क्लियर है? डिजिटल थर्मामीटर में जैसे ही आप साइड में लगाएंगे ना, जीभ के टंग के नीचे रखोगे उसको, तो सीधे वो टेम्परेचर आपको वहां पे है ना लिखा हुआ रहता है, पता चल जाएगा। और उसमें जैसे माउथ से निकालते हैं ना, तो तब तक रहेगा जब तक आप बटन दबा के उसको डिलीट नहीं करते। जी बोलिए। हाँ साइड से होता है, लेकिन वहीं से आता है, टंग के नीचे से। जी अब समझ में आ गया? हाँ इसमें सेल्सियस में होता है, बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं डिजिटल, अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। आप चाहो तो उसको कन्वर्ट करके सेल्सियस, और नहीं तो फ़ारेनहाइट, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फ़ारेनहाइट में मोस्टली सब होता है। लेबोरेटरी में किसी भी चीज का बेटा है ना, जैसे खाना बना रहे हैं, तो खाना जो बड़े बड़े कंपनियों में बनता है ना, फैक्ट्रियों में, समझ रहे हैं, तो वहां पे टेम्परेचर चेक किया जाता है, या डेयरी में कि कितना मिल्क का टेम्परेचर है, कितना देर ठंडा करना है ताकि उसको पैकेजिंग किया जाए, है ना, ये अलग चीज में, इसलिए उस लेबोरेटरी थर्मामीटर से चेक किया जाता है। अब बेटे कुरकुरा को थोड़ी बुखार लगेगा, है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो आपने पूछा था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर क्या होता है, पता बेटा? एनीबॉडी? वेदर रिपोर्ट बनाने का, ओके। देयर इज अ स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर, या मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ये एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है, ठीक है, जिसको कि मैक्सिमम या मिनिमम थर्मामीटर कहा जाता है, ठीक है, which automatically records the maximum and minimum temperature of the day। एक दिन में जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी या सबसे ज्यादा ठंडा जो होगा, कम टेम्परेचर होगा या ज्यादा टेम्परेचर होगा, उसको मापता है या उसको मेजर करता है। The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather report in TV and newspaper are measured by the maximum and minimum thermometer। हर दिन का बताया जाता है ना कि आज का इतना टेम्परेचर रहा, कल का इतना टेम्परेचर रहा, या गूगल पे भी हमारे आ जाता है पूरे हफ्ते भर का, गूगल वेदर वाले पे। तो उसमें इसलिए आता है क्योंकि जो मैक्सिमम या मिनिमम थर्मामीटर लगा होता है उसी से मेजर होता है, तो पता चलता है। फोन में तो होता ही है। देखो मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर, ले ले छोटी कुर्सी आगे रख दे बेटा, दीदी दे दे गुड़िया। मैक्सिमम बैठ जाइए। मैक्सिमम या मिनिमम थर्मामीटर उसको कहते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है कि उसमें हवाओं का क्या टेम्परेचर है, जैसे बाहर अभी निकलोगे तो ठंडा मौसम है तो हवा भी तो ठंडी होगी ना, तो उससे मेजर हो जाता है। अगर बाहर अभी धूप निकली हो, जून का मई का महीना हो, तो कैसे आते ही ये मर गया भाई करते थे ना हम लोग, अभी नहीं करना पड़ता, अब करते मर गया रे, ऐसे करते हैं ना। हाँ धूप निकली है ना। अच्छा एक साइंस का क्वेश्चन जरा जवाब देंगे आप लोग? 8 क्लास के रहने दे, चिक चिक करते हैं, कुछ नहीं फालतू लड़के से। कि जब भी बादल लगे हुए हो, सर्दी के मौसम में अगर बादल लगे हुए, ठीक है, तो मौसम है ना, धूप ना भी निकली हो तब भी गर्म होता है।
ठंड की बात कर रहे हैं। बादल लगा हो, बादल, हवा नहीं बह रही हो, हवा बहेगी तो ठंडी तो हवा बहेगी, हवा नहीं बह रही हो लेकिन बादल लगे हो, तब भी सर्दियों में आपको गर्मी, थोड़ी सी गर्मी का एहसास होगा, ज्यादा गर्मी नहीं। लेकिन अगर बादल ना हो, आकाश साफ हो और बादल ना हो, ठीक है ना, तब क्या होगा कि आपको सर्दी ज्यादा लगे। ऐसा क्यों होगा, बता सकते हैं आप लोग? तो कल हवा भी तो बह रही थी ना थोड़ी, बारिश हुई थी ना, बारिश की बात लगे, बादल की बात क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि जो भी हीट हमारे अर्थ तक पहुंचती है, टकरा करके रिफ्लेक्ट होके लौटती है। क्लाउड क्या करते हैं ना कि उस बादल और अर्थ के बीच में उस हीट को है ना रोके रखते हैं, और क्लाउड नहीं हो तो पूरा का पूरा अधिकतर चीज स्पेस में चला जाता है। इसलिए तो बादल लगा हुआ रहेगा, कभी भी रातें अगर बादल वाली होंगी तो उस रात में सर्दी कम पड़ती है। और बादल ना हो, आकाश साफ हो, जैसे तारे दिख रहे हो आपको, है ना, सर्दियों में अगर तारे दिख रहे हो उस दिन भाई जो सर्दी पड़ेगी ना, कसम से आपको फिर है ना गज्जक ही याद आएगा। हाँ पॉल्यूशन भी है, अपना ही घर समझे, चुप रहे। ट्रांसफर ऑफ हीट, ये समझ में आ गया आप लोग को? हाँ हाँ हाँ, और भी उसका और भी था ना, देख ले। और हाँ याद कर लिया साइड वाला, क्यों नहीं किए? अरे तुम 2 बजे से आए हो, अभी तक 1 बजे से किया नहीं तूने? जल्दी कर उसको। हाँ, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हीट का ट्रांसफर भी होता है, एक जगह से दूसरे जगह हीट भी चली जाती है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर एक जगह से दूसरे जगह तक या एक कोई चीज से दूसरे चीज में अगर तापमान, हीट या उष्मा को ट्रांसफर किया जाता है, भेजा जाता है, तो इसी को ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। आंसर मत बताना, उसको टेस्ट है उसका। अब देखो, हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, जो टेम्परेचर होता है गर्म से ठंडे में जाता है, ठंडे से गर्म में नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा किसमें, जिसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा। अब मान लो कि हमारे पास 2 गिलास है, एक भरा हुआ गिलास है, एक खाली गिलास है, तो भरे हुए गिलास से ही तो खाली गिलास में पानी आएगा। तो भरा हुआ मतलब क्या है, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा है, तो वही तो कम वाले को देगा। तो कभी भी ज्यादा या माने कि मोर टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर की ओर ही हीट का ट्रांसफर होता है। समझ में आ रही बात आपको? गर्म जो चीजें होंगी वहीं से ठंडे जगह की तरफ टेम्परेचर या तापमान मूव करेगा। हीट फ्लोज। हाँ रचित आ जाओ। जी उसका टेस्ट भी है, मैंने उसको बिठा रखा है याद करने के लिए। आज मैंने इसका टेस्ट ले रहा था। So in a general we can say that heat flows from a hot object to a cold object। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊं। आपने गैस बर्नर को ऑन किया, गैस चूल्हा जलाया, और आपने मान लो कि वहां पे कोई रॉड या चिमटा रख दिया जो लोहे का होता है। चिमटा तो ठंडा था ना, तो क्या इस चिमटे के कारण आपका जो गैस था वो ठंडा होने लगा, बुझ गया, या गैस के जलने के चलते चिमटा गर्म होने लगा? बस, तो चिमटा ठंडा था और गैस गर्म था, तो गर्म से हमेशा गर्म चीजों के तरफ से ही ठंडे चीजों की तरफ टेम्परेचर आता है। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। बैठ, कुर्सी होगी वहां पे एक और। देखो बेटा आगे। सो ये क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड, हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। एक बात और भी इसमें है, अगर कोई बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर हो और किसी में थोड़ा उससे कम हो, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, लोहा है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस,
और किसी लोहे का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो 50 डिग्री से 40 डिग्री वाले के तरफ तब तक टेम्परेचर आएगा जब तक कि दोनों का बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, बराबर हो जाएगा मतलब 50 जो 50 डिग्री टेम्परेचर है वो भी इस पे आएगा, तो अब दोनों को बराबर करने के लिए 45 दोनों का हो जाएगा, तब जाके वहां काम रुक जाएगा, तब कोई तरह का फ्लो नहीं होगा। नहीं तो जब तक भी किसी में कम टेम्परेचर है और किसी में ज्यादा, तो ज्यादा से कम में तब तक आता रहेगा जब तक दोनों को बराबर नहीं कर देता। समझ में आप लोग? मेटल है बेटा, हाँ आयरन ही नहीं, कोई भी मेटल जल्दी गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत अधिक नजदीक, हाँ काम दे रखा है। मेटल्स, मेटल आयरन भी है और भी बहुत सारे हैं। अब आप लोग को लास्ट बार बोल रहे हैं बेटे, है ना, बहुत ही आदर सम्मान और संस्कार के साथ कि अगली बार आवाज मत निकालिएगा कोई बच्चा, इससे ज्यादा संस्कार करेंगे ना तो मेरा मुंह फट जाएगा। हैं? आऊं? इसको संस्कार चाहिए, इसको संस्कार चाहिए, देखो इसको संस्कार देता हूं। कॉमेडी चल रहा है, ये कॉमेडी चल रहा है, किसके लिए शांत कराया मैंने? तुम बोलोगे तो पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे किसको जब तुम बोलोगे तो संस्कार मिल गया। गधे, तुम्हारे लिए सबको चुप कराया और तुम ही बीच में बोल रहे हो। चल अब देखो, heat can be transferred from a hot object to a cold object in 3 different ways. जो हीट है किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में, कोई गर्म चीज है और कोई ठंडा चीज है, तो गर्म से ठंडे चीज में 3 तरीके से जा सकता है। वो 3 तरीका क्या है? बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपने लोहे का चिमटा रखा है गैस पर, आपने लोहार को भी काम करते हुए देखा होगा। वो क्या करते हैं कि कोयले या भट्टी को जला के, है ना, उसमें कोई चीज सरिया या कोई चीज डाल देते हैं गर्म होने के लिए, जब तक लाल नहीं होता उसमें छोड़ देते हैं। तो क्या हाथ से नहीं पकड़ते, फिर दूसरी चिमटी से उस लोहे को पकड़ते हैं, फिर ला करके उसको पीटते हैं। ठीक है, वो तो दूसरा चीज, वो तो भट्टी को सुलगाने के लिए, हवा देने के लिए होता है वो। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि लोहे का केवल कोर ही गर्म नहीं हुआ, पूरा का पूरा लोहा गर्म हो गया उसमें भट्टी में डालने से। तो आप कभी भी पकड़ोगे तो आपका हाथ जल सकता है। और भी नहीं बनाते हैं, वो तो अंदर डाल के गर्म करते हैं भट्टी में डाल करके। लोहा तो कोयला है ना बेटे, कोयला जलते रहता है अंदर टेम्परेचर के लिए। लावा कैसे बना है? धरती के अंदर का लावा। हाँ, तो बेटे उसको निकालने के बाद, है ना, जैसे आप भट्टी में से बाहर निकालोगे तो वो ठंडा होते ही फिर क्या होता है, जम जाता है, बिल्कुल हो जाता है, या जमते ही उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है, एकदम बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल, मेटल तो पहले से रहता है, मतलब टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। एक बात और, तो कंडक्शन का मतलब है कि इसमें और भी हम डीपली बताएंगे। दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो कंडक्शन को फिर से देखते हैं। आपने एक मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती के ऊपर आपने चम्मच रखा और हाथ से पकड़ लिया, ठीक है, तो क्या होगा, जहां चम्मच के का जो कोर है जिस मोमबत्ती पे, वो गर्म होगा और उसे हीट आगे बढ़ते बढ़ते आपके फिंगर तक आ जाएगी ना, बिल्कुल नीचे पड़ नहीं जाएगी, आप पाड़ दोगे उसको नीचे, क्योंकि फिर ना गर्म हो जाएगी ज्यादा, तो आप कैसे पकड़े रखोगे। ठीक है, अब अगर क्या करो कि अगर कोई, अगर मान लो वो मेटल है और दूसरा मेटल, दोनों को गर्म, एक है बहुत ज्यादा गर्म है
और दूसरा भी कोई मेटल जो ठंडा है उसको साथ में बहुत देर तक रख दोगे ना, तो दूसरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह बोला जा सकता है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट, ओके, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल। जब कभी भी हीट का ट्रांसफर होता है, कंडक्शन हीट के ट्रांसफर का एक तरीका है। क्या चल रहा है बेटी उधर? जरा उनको कहिएगा ना कि अपना मजाक है ना जेब में डालने वो। डांगर सब। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक तरीका है जिसमें कोई गर्म चीज से ठंडे चीज के तरफ जो उसके कांटेक्ट में होता है हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, कोई गर्म है, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ठंडा ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में बिल्कुल टच में होगा, उसके साथ रखा होगा, तो गर्म से ठंडा के तरफ भी टेम्परेचर जाने लगेगा। ओके, आगे देखिए। कोई बात नहीं, सिर्फ अब देखो, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड। कंडक्शन के द्वारा, ठीक है, कंडक्शन या संवहन उसको कहते हैं, हिंदी में संवहन। कंडक्शन के द्वारा केवल सॉलिड में या ठोस चीजों में ही हीट ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना? कंडक्शन तो वही तो है, क्या क्लिप लगाई गई जिससे दूसरी जगह तक भी वहां हीट जा रही है, इसमें क्या दिक्कत है? पढ़ो, उसके एक्टिविटी तुम्हारा पढ़ने का काम है ना, ये भी मैं बताऊंगा, उसमें कुछ भी नहीं है। बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि गुड कंडक्टर एट बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट वो होता है जो मेटल्स के होते हैं, और बैड कंडक्टर जो कि नॉन फेरस या नॉन मेटल होते हैं। जितने भी मेटल होंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, और जितने भी नॉन मेटल होंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। जैसे मैं आपको पुअर या बैड, उसमें क्या दिक्कत है बेटे? आप लोग को फिर समझाया है ना, शांति से रहिए आप लोग, चाहे बुक बंद करके मुंह देखिए एक दूसरे का। देखिए, अगर लकड़ी की एक मसाल बना लें, लकड़ी जलते रहती है ना, बड़ी अगर लकड़ी हो तो हम लोग हाथ में भी पकड़ करके, अगर एक तरफ लकड़ी जले एक तरफ हाथ पकड़ लेंगे, गर्म लगता है क्या? नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। मसाल तो लकड़ी की बनाते हैं ना, और उसमें मसाल जलता भी रहता है और लकड़ी के साथ लगा रहता है, हम हाथ में लेके भी पहले जमाने में घूम सकते थे। ठीक है, लेकिन लोहा एक तरफ गर्म हो रहा है, उसको हाथ से पकड़ोगे तो फिर क्या होगा? जल जाएगा हाथ आपका। प्लास्टिक अगर कहीं जल रहा हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ से पकड़ लोगे तो आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं। ये बताता है कि जो भी नॉन मेटल या अधातु होता है उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, कंडक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है आप लोग को? जो भी मेटल या धातु होंगे उसी में हीट का ट्रांसफर होगा। देखिए, those material which allow heat to pass through them easily are called good conductor of heat। ये तो पता ही है, मेटल सबसे अच्छा इसे माना जाता है। और those material which do not allow heat to pass through them easily are called poor conductor, जिसको कि नॉन मेटल माना जाता है। okay. अब देखो, ये गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का यूज कहाँ होता है? क्योंकि जो भी चीज हमारे अर्थ पर है सबका कोई ना कोई यूज तो है ही। जितने भी बर्तन होते हैं जिनमें खाना पकाया जाता है सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट के ऊपर है।
अच्छा, आपने कभी सोचा है कि लोहे का बर्तन ना बना करके एल्युमिनियम का ही कुकर क्यों बनाया जाता है? या कढ़ाई है ना, एल्युमिनियम वाली कढ़ाई में खाना बनाना ज्यादा अच्छा है लोहे की कढ़ाई की तुलना में। इसलिए चाहे कोई भी हो, सॉरी, लकड़ी की आपने हांडी या लकड़ी की कोई कुकर या कुछ देखा है आपने? करिए, हाँ, हमेशा मेटल का होता है। मेटल के बर्तन इसलिए बनाए जाते हैं सदियों से, पहले मिट्टी के बनाए जाते थे, अब मेटल के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और देर तक गर्म रहता है। बात समझ में आ रही है आपको? देर तक गर्म रहेगा और खाना बनना आसान हो जाएगा। क्या उनको उनको बोलो। फिर कहेंगे बालक की मास्टर पढ़ने नहीं देता, हर दूसरे मिनट पे टोकता है। देखो यही हाल है ना, ये भाई मुझसे जाके बैठे हैं, इनके क्लास में दूसरा बोले तो मैं डांटू, ये खुद ही यहाँ रामायण बांचने लगे। अपना काम करो ना हर्ष, तो खुद से करो बेटे। अभी मेरे क्लास डिस्टर्ब होगी तो फिर क्या फायदा आपको बुलाने। अब देखो, आपने जो भी जैसे कि पैन होता है या सस्पेन भी आप समझते, इसमें चाय बनाते हैं, केटली होती है, उसमें हैंडल है ना, या तो लकड़ी की नहीं तो प्लास्टिक की लगी होती है। कुकर नहीं, सस्पेन में बनती है, हम लोग सस्पेन करते हैं उसको, केटली। उसके बाद जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उसका हैंडल एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता वो, उसको बेकेलाइट कहा जाता है। 8 क्लास में जाएंगे ना आप लोग, तो बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को पढ़ना बहुत मजा आएगा। बेकेलाइट होता है वो, इस तरह का प्लास्टिक होता है कि अब कोई भी प्लास्टिक है गर्म होगा तो क्या होगा, पिघल सकता है ना वो गर्माहट पे, लेकिन बेकेलाइट में हीट कभी भी, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बेकेलाइट वो प्लास्टिक का एक है ना, मतलब कि यूजलेस चीज है, मतलब उसके कोई उपयोग नहीं हो सकता, तो उसको क्या कहते हैं, कुकर के हैंडल में यूज किया जाता है, या कोई भी बर्तनों के हैंडल में, है ना। कुकर कितना भी गर्म क्यों ना हो बर्तन, लेकिन अब वो हैंडल पकड़ते हैं तो थोड़ा भी गर्म नहीं लगता। हाँ हाँ, मैंने देखा है। और हाँ, लेकिन उसमें ना वो पतला सा एक नट से लगा होता है, इसलिए वो नहीं होता है इस तरह से, उसमें गैप दिया रहता है। आप जाके कुकर आज ध्यान से देखोगे ना, तो जो कनेक्ट होता है ना वो भी गर्म नहीं होता, मैंने भी देखा है ये। सही कर रहे हो। हमारे तो कुकर के हैंडल टूट गया प्लास्टिक वाला, तो हम तो लोहे ला पकड़ के उठा लेते हैं, गर्मी नहीं लगता है। पता ना, मत Some stainless steel frying pans are provided with copper bottoms. आपने देखा होगा कि कॉपर का बॉटम होता है उसका, मतलब पेंदी नीचे वाला। जैसे मान लीजिए कि कोई बर्तन है, तो सारा तो स्टील का या मेटल का बना है, लेकिन नीचे कॉपर लगा होता है। कोई बच्चा बता सकता है कॉपर क्यों लगा होता है? हाँ, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर माना जाता है, लोहे से भी ज्यादा, इसीलिए वहां कॉपर लगाया जाता है। बेटे महंगा होता है ना कॉपर, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए नहीं। अब अगर आप जग खरीदो ना, तो बाहर स्टील की कोटिंग होती है और अंदर पतला सा एक परत कॉपर का लगा होता है। कोई लोग पूरा भी कॉपर का खरीद लेते हैं, लेकिन कॉपर अंदर कॉपर होता है। अगर आप कॉपर का कोई जग है ना, तांबे की लुटिया है या जग है, आप रात भर उसमें पानी डाल के छोड़ दो, ठीक है, नॉर्मल पानी, तो विश्वास करो कि ज्यादा से ज्यादा पानी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कम से कम उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे उस बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है वो। हाँ, कॉपर मार देता है। कॉपर में या तांबे में खासियत होती है कि ज्यादा देर तक उसके टच में रहने पे कॉपर का कुछ अंश आ जाता है उस वाटर के अंदर, ठीक है ना। ये और या मान लो उसके टच में भी रहने पे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते कॉपर। इसलिए हर बच्चे को है ना, ये कांच के गिलास या प्लास्टिक नहीं, कॉपर वाले से ही पानी पीना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन बहुत अच्छा होता है। हाँ, बीच में तो लेयर होती है, थर्मोस्फीयर होता है। ओके, तांबा, कॉपर, तांबा।
देखो शांति, mercury metal is used in making thermometer because it is good conductor of heat. ठीक है, अब मरकरी को भी हम क्या करते हैं कि थर्मामीटर में यूज करते हैं क्योंकि वो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर नहीं, यही तो मैं आपको बताने के लिए अभी बताना चाह रहा हूं कि हमारे अर्थ पर एकमात्र मरकरी या पारा ही ऐसा है, मेटल है, ये मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ में आई बात आपको? पारा या मरकरी ही ऐसा लिक्विड है जो कि मेटल, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, तो और कोई भी मेटल लिक्विड में नहीं होता। क्या? तो लिक्विड पिघलाओगे तो फिर ठंडे में तो जम जाएगा ना, फिर वो मेल्ट करना अलग चीज है ना, और नेचुरली ऑब्टेनिंग अलग चीज। देखिए, Why do we wear woolen cloth in winter? आपसे पूछा जाए कि आपने ये स्वेटर पहना है सर्दियों का मौसम में, क्यों पहना है, तो आप कहोगे ना कि अभी ऐसा झापड़ मारूंगे ना कि क्वेश्चन पूछना भूल जाओगे। पागल है मास्टर, पूछ रहा है, अरे सर्दी है स्वेटर पहना है हमने, है ना? बोल। बताओ भाई बताओ, तुम ज्ञानी पुरुष, ज्ञान से थोड़े से ही बराबर वाले ज्ञानी, वूलन क्लोथ सर्दियों में क्यों पहनते हैं? सर जो हमारी बॉडी हीट है वो बाहर, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। जैसे शिप का वूल होता है, उसको गर्मी लगती है तब उसका वूल होता है, तो सर उससे बालों से कपड़े बनाए। अले 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 अले, आप वही हो ना? पहचान गया मैं आपको। देखिए, ऊल जो होता है या ऊन बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ तो क्या होगा? ना तो अंदर की गर्मी को बाहर जाने देगा और ना बाहर की सर्दी को अंदर आने देगा। समझ में आई बात आपको? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तो रिकॉर्डिंग रोकना। न्यूज़पेपर पेपर का बना होता है, पेपर वुड का या लकड़ी की बनी होती है, तो उससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर 3 4 5 लेयर होगी ना, तो जितना लेयर बाय लेयर होगा उतना हवा उसके अंदर भरी हुई रहेगी। ठीक है, तो एयर और पेपर, हवा और कागज दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो कोई भी आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर की सर्दी को अंदर नहीं आने देगा। आपने बिल्कुल, अगर आपने वो पहन रखा है ना, मतलब कि अगर न्यूज़पेपर लगा लिया आपने, इमरजेंसी में बता रहा हूं आपको, और सबसे अधिक सर्दी हमको है ना हमारे क्या कमर से लेकर के जो गर्दन का हिस्सा होता है यही लगती है, ये हमारे है ना सबसे अधिक वाइटल ऑर्गन से ही होते हैं। अगर आपने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, अगर नीचे मान लो कि आपने ज्यादा पैंट या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी पहन रखा है, काम चलाऊ भी पहन रखा है, तो वहां से आप मरोगे नहीं। सबसे अधिक सर्दी आपको यहाँ पर अगर पहन लोगे तो काम चल जाएगा। लगती है लेकिन मरते नहीं उतनी कम सर्दी से। जी, हमारे गले से लेकर के ये जो कमर तक का हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा लंग, लीवर, किडनी सब कुछ यहीं पे होता है, हार्ट उट सब कुछ, समझ रहे हैं? तो न्यूज़पेपर सबसे बहुत काम का होता है, समझे? आप लोग तो क्या जरूरत है, आप लोग तो कहती गुची बॉय, मंटी कार्लो, लिवाइस, नाइक, एडिडास सब रपेट दोगे, खाते पीते घर के हो। शांत हो जाओ सारे बच्चे, बोलने से काम नहीं चलेगा, होना भी होगा। Why do we wear woolen clothes in winter? Like, जिसकी आवाज आएगी उसको बुलाना ही नहीं है, अपने टाइम पे आइए, पढ़िए, घर जाइए, वैसे भी तो गफी करना ही है। देखिए, तो हम सर्दियों में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, समझ में आ गया आपको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है इसीलिए। बोल बोल, तो क्या तुमको काट लूंगा मैं? बोल।
बिल्कुल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बाहर की सबसे पहले देखो, अगर कॉटन के कपड़े भी पहने और व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है तो सोने पे सुहागा। वो एक काम के बाहर की धूप को बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा और अंदर की हीट को भी बाहर आने देगा। आप खुद सोचो, अगर हमने कपड़े पहन रखे हैं, हाँ कैच कर देगा। वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। ब्लैक कपड़े जो होते हैं, अच्छा, देखिए होता क्या है कि जो व्हाइट कपड़े होते हैं ना, शाइनिंग वाले होते हैं। ब्लैक कलर जो होता है, व्हाइट कलर क्या होता है, सब कलर का मिक्स होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन ले। तो कलर का मिक्स है मतलब कि अब उसके पास सारा कलर पहले से है, वो और किसी कलर को तो लेगा नहीं, तो लाइट आएगी तो उसको लौटा देगा। लेकिन ब्लैक कलर सारे कलर का तो मिक्स होता नहीं, उसमें मार्जिन ऑफ एरर होता है कि और लाइट को ले सकता है। ठीक है, तो उन चीजों का ऑब्जर्व करते हैं। हाँ अच्छा है। भाई शिवम, जोश में हो क्या? तो शांत रहो, अभी रुक जाओ। अब इसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन केवल बाकी रह गया है ना, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ कन्वेक्शन और रेडिएशन मेरे को पता है, ये अब आप लोग को अगले हफ्ते कराया जाएगा। ठीक है।